तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे केस के बारे में। बहुत स्पेशल क्लास है जहां से अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है बच्चे, चलिए तो आज हम हमारा क्लास है तुलना। जब भी करेंगे, हम कंपेयर करेंगे तो कैसे करेंगे। तो जैसा कि हमारा हेडिंग है, कहता है तुलना बराबरी वाले केस में होता है। बराबरी वाले केस में होता है बच्चे, जैसा कि हमने आपको बताया था कि जब भी हम तुलना करते हैं तो बराबरी वाले केस में करते हैं। और केस कितने होते हैं बच्चे? तीन, सब्जेक्टिव, पजेसिव और ऑब्जेक्टिव। तो तुलना हम जब भी करेंगे, कंपेयर जब भी करेंगे तो बराबरी वाले केस में करेंगे। यानी सब्जेक्टिव केस की तुलना सब्जेक्टिव केस से होगी, पजेसिव केस की तुलना पजेसिव केस से होगी और ऑब्जेक्टिव केस की तुलना ऑब्जेक्टिव केस से होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला कुछ रूल मेरा कहता है सब्जेक्टिव केस की तुलना सब्जेक्टिव केस से होगा। किससे होगा बच्चे? सब्जेक्टिव केस की तुलना सब्जेक्टिव केस से होगा। हमारे सामने क्वेश्चन है, कहता है ही इज टॉलर देन डॉट डॉट डॉट, यानी वह मुझसे क्या है? लंबा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, तुलना हुआ कि नहीं हुआ? कंपेयर हुआ कि नहीं हुआ? तो कंपेयर तो हो रहा है, लेकिन किससे हो रहा है? तो ही की तुलना हो रही है, ही को कंपेयर कर रहे हैं। तो ही मेरे प्यारे बच्चों, ही जो है वो सब्जेक्टिव केस है। क्या है बच्चे? सब्जेक्टिव केस है। तो जब कभी भी तुलना करेंगे तो सब्जेक्टिव का तुलना किससे करेंगे बच्चे? सब्जेक्टिव से। तो इसमें देखना पड़ेगा आपको ऑप्शन में कौन है जो सब्जेक्टिव केस है। तो मेरे प्यारे बच्चों, माइन जो है वो क्या है? पजेसिव केस है ना। मी जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है, इसीलिए वो क्या हो गया? गलत हो गया। और माई भी पजेसिव केस है, इसीलिए गलत हो गया। तो यहां पे आंसर क्या होगा बच्चे? आई, यानी ऑप्शन ए, क्योंकि यहां पे आई जो है सब्जेक्टिव केस है। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट जो है, ये जो रूल बच्चे है वो काम करेगा 99%। कितना परसेंट बच्चे? 99%। तो यहां पे हम समझेंगे, देखिए वैसा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, वैसा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जिसके अंत में ओ आर लगा हो। फॉर एग्जाम्पल जूनियर, सीनियर, अल्टेरियर, इंपेरियर, यानी सबके अंत में क्या है बच्चे? ओ आर लगा है। तो वैसा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जिसके अंत में ओ आर लगा हो, तो हम सब्जेक्टिव केस की तुलना करते हैं। किससे करते हैं बच्चे? ऑब्जेक्टिव केस से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कहता है लालू इज सीनियर टू डॉट 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 इन पॉलिटिक्स, यानी पॉलिटिक्स में लालू जो है वो क्या है? मुझसे सीनियर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे लालू जो है वो कौन सा केस है? सब्जेक्टिव। क्या है? सब्जेक्टिव केस है। ठीक है, और सब्जेक्टिव केस की तुलना हम करते सब्जेक्टिव केस से है, लेकिन यहां पे आप देखने को आपको ये मिलेगा बच्चे सीनियर। तो सीनियर जो है क्या है? सीनियर के अंत में क्या है बच्चे? ओ आर है। और वैसा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जिसके अंत में ओ आर लगा है, तो सब्जेक्टिव केस की तुलना हम किससे करेंगे? तो ऑब्जेक्टिव केस से करेंगे। तो इसमें ऑब्जेक्टिव केस कौन है बच्चे? तो आंसर होगा मी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, पजेसिव केस की तुलना हम पजेसिव केस से करेंगे। किससे बच्चे? पजेसिव केस की तुलना हम पजेसिव केस से करेंगे। जनरली हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि मेरा जूता तुमसे नया है। बच्चे, मेरा जूता तुमसे नया होगा कि तुम्हारे जूता से नया होगा? तो ये अक्सर हम लोग क्या करते हैं बच्चे? गलती कर देते हैं। वो गलती आज के बाद आप कभी नहीं करेंगे। ठीक है, तो पजेसिव केस की तुलना किससे करेंगे? पजेसिव केस से करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कहता है माई शूज आर बेटर देन यू, मेरा जूता तुमसे नया है, तुमसे नहीं तुम्हारे जूता से नया होगा। इसलिए ये जो सेंटेंस है बच्चे वो गलत है। तो सही क्या होगा? इसका आंसर सही होगा माई शूज आर बेटर देन दोज ऑफ योर्स, दोज ऑफ योर्स। मतलब मेरा जूता तुमसे नहीं नया नहीं है, तुम्हारे जूता से नया है। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस क्या हुआ बच्चे? सही हुआ है ना। तो बोलोगे आप सर यहाँ पे दो जॉब कैसे आ गया, है कि नहीं? तो ये बच्चे थोड़ा कॉम्पिटेटिव टर्म है, तो इसको आपको कंपटीशन में पढ़ने, आपके एग्जाम में हालांकि ये पॉइंट नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी मैं बता दिया आपको। ठीक है, नॉलेज के लिए।
नेक्स्ट रूल कहता है ऑब्जेक्टिव केस की तुलना जब भी हम करेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस से करेंगे। किससे करेंगे बच्चे? ऑब्जेक्टिव केस से। तो एग्जांपल देखेंगे, कहता है माई मदर लव्ड हिम, मेरी मां उसको प्यार करती है, मोर देन डॉट डॉट डॉट, यानी मेरी मां मुझसे ज्यादा उसको प्यार करती है। तो यहां पे हिम जो है बच्चे, हिम जो है वो है ऑब्जेक्टिव केस। क्या है बच्चे? ऑब्जेक्टिव केस। तो जब भी हम तुलना करेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस की तुलना किससे करने हैं? ऑब्जेक्टिव केस से। तो आपके पास ऑप्शन जो है उसमें कौन है जो ऑब्जेक्टिव केस है? तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चे? मी। क्या होगा? ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल कहता है, नेक्स्ट रूल हमारा कहता है सब्जेक्टिव केस प्लस वर्ब। देखो बच्चे, इसको ऐसे नहीं समझना है, सब्जेक्टिव केस प्लस वर्ब नहीं समझना है, इसको ऐसे समझेंगे। कैसे? वर्ब के पहले, क्रिया के पहले जो भी आएगा वो कौन सा केस होगा बच्चे? तो सब्जेक्टिव केस होगा। क्या होगा बच्चे? सब्जेक्टिव केस होगा। हमने ब्रैकेट में आपको लिख दिया है वर्ब के पहले सब्जेक्टिव केस आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने क्वेश्चन है, कहता है वेयर प्लेइंग क्रिकेट, वेयर प्लेइंग क्रिकेट। अब बच्चे वेयर प्लेइंग क्या है? वर्ब है, और वर्ब के पहले जो आएगा कौन सा केस होगा? तो बोलोगे सर सब्जेक्टिव केस होगा। तो इसमें कौन है जो सब्जेक्टिव केस है? तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चे? दे। क्या होगा? दे होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, कहता है मोहन एंड डॉट 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 डिसाइडेड टू प्ले क्रिकेट, यानी मोहन और डॉट 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 डिसाइडेड टू प्ले क्रिकेट। तो बच्चे यहाँ पे डिसाइडेड क्या है? वर्ब है, और वर्ब के पहले जो भी आएगा वो कौन सा केस होगा बच्चे? तो सब्जेक्टिव केस होगा। तो इसमें कौन है जो सब्जेक्टिव केस है? तो बच्चे इसमें सब्जेक्टिव केस है आई, यानी ऑप्शन क्या सही होगा? बी। ठीक है, नेक्स्ट रूल कहता है वर्ब प्लस ऑब्जेक्टिव केस, यानी वर्ब के बाद, क्रिया के बाद जो भी केस आएगी वो ऑब्जेक्टिव केस होगा, दूसरा कोई केस नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपके सामने क्वेश्चन है राम हेल्प्ड डॉट 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 इन ट्रबल, राम ने मुझे परेशानी में क्या किया? मदद किया। तो यहाँ पे हेल्प क्या है बच्चे? हेल्प क्या है? वर्ब है, और वर्ब के बाद जो भी आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस होगा। इसमें कौन है जो ऑब्जेक्टिव केस है मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका आंसर क्या है? मी, यानी मी कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस है। नेक्स्ट, प्रीपोजिशन बहुत ही खतरनाक है ये, है ना? तो ये प्रीपोजिशन क्या कहता है कि प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्टिव केस। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रीपोजिशन के बाद जो भी आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए, दूसरा कोई केस नहीं हो सकता। तो यहां पे आपके सामने क्वेश्चन है, कहता है राधा हैज गिवन मनी, राधा ने पैसे दिए, फॉर, फॉर, ये फॉर जो है बच्चे यही है प्रीपोजिशन। क्या है बच्चे? प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद जो भी आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस होगा। तो इसमें ऑब्जेक्टिव केस आपको ढूंढने हैं, कौन है बच्चे? बोलो बोलो, कौन है ऑब्जेक्टिव केस? तो हमारा आंसर क्या होगा? हिम होगा। क्या होगा बच्चे? हिम होगा। नेक्स्ट रूल कहता है इट प्लस इज ऑब्लिक वाज प्लस सब्जेक्टिव केस, यानी आपके एग्जाम में, यानी क्वेश्चन में अगर आपको इट आता है उसके बाद इज या वाज में से कोई आता है तो उसके बाद जो भी आएगा वो सब्जेक्टिव केस होगा, दूसरा कोई केस नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल कहता है इट इज डॉट 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 हु कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे इट है, इट के बाद इज है, और इज के बाद जो भी आएगा वो सब्जेक्टिव केस होगा। तो इसमें आंसर जो है बच्चे हिम कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव है इसलिए भी गलत हो गया, हिज पजेसिव है इसलिए गलत हो गया, मी ऑब्जेक्टिव है इसलिए गलत हो गया। तो हमारा सही आंसर क्या है बच्चे?
ऑप्शन ए है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में यही समाप्त करता हूं। नेक्स्ट क्लास में मैं लेकर आऊंगा यूज ऑफ प्रोनाउन, यानी किस प्रोनाउन का यूज कब, कहां और कैसे करना है, इसकी क्लास आपको अगले लेक्चर में लेकर आऊंगा। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है, कंटेंट हमारा अच्छा लगता है, तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।